हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम असाइनमेंट प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन करेंगे जिसको करने में स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टी आती है। तो क्वेश्चन आपके सामने है। इन अ वेल डन कंपनी 5 मैनेजर्स वर आस्क्ड टू रैंक देयर रूम प्रेफरेंस अमंगेस्ट द रूम्स 301, 2, 3, 4 एंड 5। वेल्डन कंपनी ने एक अपना नया ऑफिस बनाना था जिसके लिए उन्होंने एक फ्लैट रेंट पर लिया। उसमें 5 रूम थे, 301, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 ही मैनेजर्स को उनको ये रूम देने थे। उन्होंने मैनेजर्स को बोला कि आप उन रूम्स के लिए अपनी अपनी प्रेफरेंस दें कि आपको अगर रूम कोई दिया जाए तो आप फर्स्ट नंबर पे कौन सा रूम लेना चाहेंगे, सेकंड नंबर पे कौन सा रूम लेना चाहेंगे, क्योंकि हर रूम की अपनी अपनी स्पेशलिटी थी। कोई रूम कैंटीन के पास था, कोई रूम वॉशरूम्स के पास था, कईयों में विंडोज अच्छी थी, कईयों में डोर्स अच्छे थे। तो इसके कारण उनको प्रेफरेंस देने के लिए बोला गया। अज्यूमिंग दैट देयर प्रेफरेंस कैन बी क्वांटिफाइड बाय द नंबर्स। ऐसा अज्यूम करिए कि उनकी प्रेफरेंस नंबर्स में क्वांटिफाई की जाए कि प्रेफरेंस नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। Find out as to which manager should be assigned to which room so that their total preference ranking is a minimum। और आपने फाइंड आउट करना है कि किस मैनेजर को कौन सा रूम असाइन किया जाए ताकि उनकी जो टोटल प्रेफरेंस रैंकिंग है वो मिनिमम हो, कि हर मैनेजर को उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अच्छे से अच्छा रूम दिया जा सके। तो प्रेफरेंस हमें नीचे ये गिवन है। तो सबसे पहले हमें जो प्रेफरेंस दी गई है, देखिए यहाँ पे कि मैनेजर 1 ने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी, 302 नंबर रूम को, सेकंड प्रेफरेंस दी 303 रूम नंबर को, और थर्ड प्रेफरेंस दी 304 रूम को, और इसने फोर्थ या फिफ्थ इसने कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर मैं ले रही हूँ कॉलम प्लेयर में ले रही हूँ मैनेजर्स, और रो प्लेयर में ले रही हूँ रूम्स। रूम्स हमारे क्या थे, 301, 302, 303, 304 एंड 305। आप चाहे मैनेजर्स को रो प्लेयर ले सकते हैं और रूम्स को कॉलम प्लेयर ले सकते हैं, लेकिन मैंने मैनेजर्स को कॉलम प्लेयर लिया है और रूम्स को रो प्लेयर लिया है। अब देखिए मैनेजर 1 के हिसाब से देखते हैं। मैनेजर 1 ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी, किसको दी है, रूम नंबर 302 को। तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसने दी 302 को, सेकंड प्रेफरेंस 303 को, और थर्ड प्रेफरेंस 304 नंबर रूम को। 301 और 305 को उसने कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी। अब मैनेजर 2 के हिसाब से हम लोग देखते हैं। उसने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है 302 को, सेकंड प्रेफरेंस 304 को, थर्ड प्रेफरेंस 305 को, और फोर्थ प्रेफरेंस 301 को। 303 को इसने भी कोई प्रेफरेंस नहीं दी। अब मैनेजर 3 के हिसाब से उसने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है 303 को, सेकंड प्रेफरेंस 301 को, थर्ड प्रेफरेंस 304 को, और फोर्थ प्रेफरेंस 305 को, और फिफ्थ प्रेफरेंस 302 को। अब मैनेजर 4 के हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस 302 को, सेकंड प्रेफरेंस 305 को, थर्ड प्रेफरेंस 304 को, और फोर्थ प्रेफरेंस 303 को। इसने भी 301 को कोई प्रेफरेंस नहीं दी। अब फिफ्थ मैनेजर के हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस 301 को, सेकंड प्रेफरेंस 302 को, और थर्ड प्रेफरेंस 304 को। अब ये हमारा टेबल बन चुका है उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब हम इसे सॉल्व करेंगे जैसे हम नॉर्मल असाइनमेंट प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन केस में सॉल्व करते हैं। तो उसका फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, रो रिडक्शन। रो रिडक्शन हम कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट रो।
हर रो में से हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज करते हैं और उस एलिमेंट को रो के बाकी एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसे हम आगे करते हैं। सेम यहाँ पर कॉलम प्लेयर मैनेजर्स और रो प्लेयर रूम्स। तो देखिए रो रिडक्शन में आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है 1, तो 1 को सब में से इनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 1 0। सेकंड में भी जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो है 1, तो 1 को सब में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस रो में से सेकंड में से 4 0 1। थर्ड में भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 डैश। सेकंड इसमें देखिए फोर्थ में मिनिमल स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 को सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 0 1 1 1। लास्ट में देखिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 को सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 2 0 0। आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कॉलम रिडक्शन। सेकंड स्टेप असाइनमेंट प्रॉब्लम में होता है कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में भी सेम, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट दैट एलिमेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट कॉलम। कि हम हर कॉलम में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज करते हैं और उस एलिमेंट को कॉलम के बाकी एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ये जो हमें कॉलम रिडक्शन करना होता है वो हमें उस टेबल में करना है जब रो रिडक्शन के बाद हमारे पास टेबल आया है। तो देखिए यहाँ पर हर कॉलम में जो है वो मिनिमम वैल्यू क्या है 0 है। तो इस कारण हम जब 0 को बाकी सारे एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू सेम ही रहेंगी। तो कॉलम रिडक्शन के बाद भी हमारा टेबल यही होगा। अब हमारा जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है मेकिंग असाइनमेंट्स। हमें असाइनमेंट करनी है कि हम किस मैनेजर को कौन सा रूम देंगे। असाइनमेंट हमें कैसे करनी होती है कि हम सबसे पहले रो में चेक करेंगे, जिस रो में 1 0 है हम उसको मार्क कर देंगे उसके ऊपर स्क्वायर बनाकर। अगर किसी रो में मोर देन 1 0 है तो उसको एक बार हम स्किप करेंगे, और जब हम रो को मार्क करेंगे तब हम उस कॉलम को कट कर देंगे जिस कॉलम में वो एलिमेंट होगा। सेम ऐसे ही फिर अगर हमारी रो में सारी असाइनमेंट नहीं हो पाती तब हम कॉलम में चेक करेंगे। कॉलम में भी सेम हम पहले चेक करेंगे जहां पर 1 0 है हम वहां पर मार्क करेंगे, और जब रो में मार्क करेंगे तब हम उस रो को काट देंगे जिस रो में वो एलिमेंट होगा। और अगर 1 से ज्यादा 0 होंगे कॉलम में तब उसको एक बार स्किप कर देंगे। तो चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट रो में यहाँ पर 1 0 है, तब हम इसको मार्क करेंगे, और जब रो को मार्क करेंगे तब कॉलम को कट कर देंगे। सेम ऐसे ही चेक करिए सेकंड में यहाँ पर 3 0 हैं तो एक बार स्किप करेंगे, क्योंकि जब मैंने बताया था जब मोर देन 1 0 हो तो एक बार स्किप करेंगे। अब थर्ड रो में देखिए 1 ही 0 है, इसको हम मार्क करेंगे, जब रो को मार्क किया तब कॉलम को कट करेंगे। फोर्थ में भी देखिए 1 ही 0 है, इसको हम मार्क किया तब इस कॉलम को कट करेंगे। फिफ्थ में भी देखिए यहाँ पर 1 0 है, इसको मार्क करेंगे तो इस कॉलम को कट कर देंगे। अब हमारे पास अभी हमारी 4 असाइनमेंट हुई हैं और 1 0 भी बचा है, तो इसके कारण अब हम वापस जाएंगे कॉलम वाली साइड। कॉलम वाली साइड देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या है 1 0 है, तो इस 0 को मार्क कर देंगे और रो को कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो 5 रूम्स हैं वो असाइन हो चुके हैं कि हम किस मैनेजर को कौन सा रूम देंगे। अब हम नीचे इनकी, क्योंकि हमें टोटल प्रेफरेंस रैंकिंग देखनी थी, तो नीचे हम टोटल प्रेफरेंस रैंकिंग निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम सारा नोट करेंगे कि हमें मैनेजर 1 को कौन सा रूम दिया है। मैनेजर 1 को 302, मैनेजर 2 को 304, मैनेजर 3 को
303, मैनेजर 4 को 305 और मैनेजर 5 को 301। अब इनके हिसाब से इनकी रैंकिंग देखेंगे जो हमने खुद बनाई थी रैंकिंग वाले टेबल में, उसमें वैल्यूज देखेंगे। मैनेजर 1 का 302 में रैंकिंग क्या है 2, मैनेजर 2 में 304 में भी 2 और मैनेजर 3 में 301 में 1, मैनेजर 4 ने चूज किया था 305 उसमें है 2 और मैनेजर 5 उसने चूज किया है 301 तो वो है 1। देखिए यहां पर मेरे से मिस्टेक हो गई हल्की सी कि मैनेजर 1 ने जब 302 में चूज किया था उसकी रैंकिंग 1 है तो यहां पर 1 आएगा। तो इनकी टोटल रैंकिंग क्या हो गई 2, 3, 4, 6 और 7। तो इनकी टोटल रैंकिंग क्या हो गई प्रेफरेंस रैंकिंग 7। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।